हाँ भी दोस्तों, तुम लोगों ने इसे हवा बना के रख रखा है यार कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होगा वो टर्म 1 का वो किस तरह का आएगा। इतना तो पता चल गया तुम्हें सबको कि एमसीक्यू टाइप का आएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, चार में से एक टिक करना है। लेकिन कुछ लोगों को डर लग रहा है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे। भाई डरने की ज़रूरत क्या है, उन्होंने पेपर दे तो दिया। जिन लोगों की अभी तक आंख नहीं खुली ना, जिन लोगों ने ये भी चेक नहीं करा कि किस तरह का पेपर आएगा, वो भाई पढ़ लो यार, इस वीडियो को देख लो ज़रा। कुछ लोगों ने तो चलो कर लिया होगा, कुछ लोगों ने तो सब डिस्कस भी कर लिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन है और क्वेश्चन सोल्व भी कर लिए होंगे। लेकिन कुछ तो भी ऐसे होंगे जो सो के उठ रहे होंगे अभी कि यार क्या पेपर आएगा, दिखा दो ज़रा। तो भाई कर लो यार, मेरे इससे कर लो। जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना वीडियो में, सब सुन लो, देखो कैसा पेपर आएगा। बिल्कुल इतना आसान पेपर आएगा ना, बहुत ही ज़्यादा। मैक्सिमम मार्क्स 40, यानी कि 40 नंबर का तो पेपर होगा। और टर्म 1 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चलो टाइम अलाउड 90 मिनट्स, ठीक है। 90 मिनट में तुम्हें 40 नंबर करने हैं। और क्वेश्चन कितने करने हैं देखो, जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा तीन, सीधी सी बात है, तीन पार्ट में डिवाइड होगा। तीन वो होंगे ए बी सी, ठीक है। सेक्शन ए में होंगे 20 क्वेश्चन। सेक्शन ए तुम्हारा कंसिस्ट करेगा 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का। लेकिन तुम्हें पता कितने करने हैं? सिर्फ 16। बताओ कितना आसान हो गया यार, एकदम चूरन हो गया, चूरन की गोली चूरन हो गया एकदम एकदम। यानी कि 20 में से 20 भी कर लेगा बंदा जिसे आता होगा। लेकिन अगर जब 16 की बात आ गई तो और भी ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है दोस्तों। चलो अगला सेक्शन देख लो। सेक्शन बी में क्या है? 20 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, और उसमें से भी 16 करने हैं। ये और भी आसान हो गया, ये जलेबी के माफिक हो गया। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन। सी वाले में होंगे 10 क्वेश्चन ऑन 2 केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ दी जाएंगी। और अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन, 10 में से 8 करने होंगे। ये ऊपर वाले पार्ट तो दोनों बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाला पार्ट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस। और जब अपन है तो काहे को सोचना, तुम्हें मैं कभी कुछ वो करने नहीं देता हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा? सोचना नहीं है मेरे वाले में, ना रटना कुछ, सिर्फ दिमाग लगाना थोड़ा सा बस। चलो अब मैं क्या कह रहा हूँ, सेक्शन ए से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। या अगर किसी का कोई अब भी डाउट है तो वो डाउट उसमें जाके पूछ ले भैया, कमेंट में कमेंट ज़रूर करे कि पढ़ाया हुआ कैसा लगा मेरा। नकली लगा तो भी बताओ, अच्छा लगा तो बताओ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो भी भैया कमेंट में करके बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी भी रटाता नहीं हूँ। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, देखो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे हम। फिर पता है हम किस तरीके से सोल्व करेंगे? स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जब एमसीक्यू है ना, तो एमसीक्यू के तरीके से सोल्व करेंगे हम उसे। मैं तुम्हें क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, फिर उसकी ट्रिक बताऊंगा कि उसे निपटाना कैसे है 2 मिनट के अंदर अंदर। नहीं, 2 मिनट तो ज़्यादा हो गई यार, 2 मिनट से तो हम डायरेक्ट तरीके से कर लेंगे। 30 सेकंड के अंदर अंदर कैसे निपटाना क्वेश्चन को, वो भी बताऊंगा फिर मैं तुम्हें, ठीक है। इसलिए बहुत ही आसान है तुम्हारा पेपर इस बार का। एमसीक्यू तो बहुत ही आसान होते हैं, अगर समझ में भी नहीं आ रहा ना तो कुछ तो तुक्का लगाने की ट्रिक बताऊंगा मैं तुम्हें। चलो क्वेश्चन से शुरू कर दो सबसे पहले। और सबसे पहला क्वेश्चन देखो, तुम समझ जाओगे किस चीज़ का क्वेश्चन है, देखते ही समझ जाओगे। अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स। कार्ड्स मतलब जो वो खेलते हैं ना, पत्ते खेलते हैं, पत्ते नंबर 6 से 5, 6 से लेकर 50 तक नंबर लिखे हुए। अब तुम समझ गए होंगे, जहाँ भी कार्ड देखते दिमाग में क्या आता हमारे? भाई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कार्ड से ही समझ में आ जाता हमारे कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब कार्ड जो है ना एक डब्बे में बंद पड़े हैं, 6 से लेकर 50, यानी कि एक डिब्बा है ये, ठीक है। और एक पर्ची लिखी हुई है 6, एक पे लिखा हुआ 7, एक पे 8, एक पे 9, कहाँ तक लिखे हुए हैं? 50 तक लिखे हुए हैं, ठीक है। कोई भी मिस नहीं है बीच में, ठीक है दोस्तों। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। इसमें से एक कार्ड उठा लिया बाहर को, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड हैज़ अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक 4 9, ठीक है। सबसे पहले लिख लो नंबर 6 7 8 9 10 11 12 13 50 तक। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, अगर 6 से लेकर 50 तक नंबर डाले हुए तो कितनी पर्ची पड़ी है उसमें? तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा ना, टोटल कार्ड्स, टोटल पर्ची निकालने का। पर्ची थोड़ी लिखूंगा मैं, कार्ड्स लिखूंगा ना यार। टोटल कार्ड्स इज इक्वल्स टू बाद वाला कितना है 50 माइनस पहले वाला 9 थोड़ी है 6 है। देखो बाद वाला माइनस पहले वाला कितना हो गया? 50 में से 6 गए 44। और इसमें क्या करना पड़ेगा ना दोस्तों, +1 भी करना पड़ेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है। 50 में से 6 गए 44, +1 इज इक्वल्स टू 45। तो जो टोटल कार्ड्स हैं ना दोस्तों, वो हैं 55, 45 कार्ड हैं, सॉरी 55 नहीं।
अब देखो जो टोटल चीज़ होती है प्रोबेबिलिटी में सबको पता है भाई, जब से पैदा हुए हैं ना हमें एक चीज़ पता है, जो टोटल केस आते हैं वो नीचे आते हैं। अब देखो ये वाला ऑप्शन तो कट्टम, ये वाला भी कट्टम, बचे ये 1 और 4। अब देखो एक ट्रिक और लगेगी थोड़ी सी, वो बहुत ही प्यारी, तुम कहोगे भैया बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया तुमने, तो हमें सोचना भी नहीं पड़ा क्वेश्चन। उसने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ये, 2 का कितना हो गया, 2 दूनी 4, 3 का हो गया 9, 4 का 16। अब देखो 5, 4 और 9 के बीच में 5 भी आया, 6 भी आया है, किसी के स्क्वायर नहीं है परफेक्ट, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का हो गया 64, 64 पहुँच गया 50 से बाहर। तो बस इतने जो हो गए ना, इतने ये हो गए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये अब परफेक्ट स्क्वायर हो कितने गए, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमने 4 को काउंट नहीं करना, 6 के बाद की बात चल रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों, 5 हो गए, 5 हो गए, नहीं हो गए, देखो 4 वाला ख़त्म क्यों करा हमने, क्योंकि नंबर 6 से चालू हैं, 1 2 3 4 5। तो देयरफॉर फेवरेबल केसेस कितने हो गए, फेवरेबल केस इज इक्वल्स टू 5 हो गए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं सोचना अब यार, पर मैं लिख क्यों रहा हूँ ये, हमें तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल केस कितने हो गए 5 और टोटल हो गए 45। तो 5/45 तो है नहीं कहीं, तो ये कट जाएगा 1/9 हो भाई यार, 1/9 आएगा दोस्तों, ये हमने गलत काट दिया था, ऐसे नहीं देखना, ठीक है ना। 1/9 आंसर आएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर इसमें प्रॉब्लम आए तो बताओ, दोबारा समझा दूंगा। पहले हमने ये देखा टोटल कितने थे, टोटल निकलेगा इसमें ये माइनस ये प्लस 1 ज़रूर करना है तुम्हें। अगर वो तुमसे कह देता है 1 से लेकर 50 तक कार्ड हैं, तो तुम कैसे करते, 50 - 1 + 1, 49 + 1, वही 50 के 50 कार्ड हो जाते, ठीक है दोस्तों। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, हो गया, इतना इजी क्वेश्चन है कि बस ज़्यादा इजी है, पूछो ही मत, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहाँ का है, इन अ सर्कल। अबे यार मेरा फेवरेट है, सर्कल तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, और तुम्हारा भी फेवरेट बना दिया मैंने। देखो तुमने मेरी वीडियो देखी है नहीं देखी मुझे नहीं पता, और जिसने देख ली उसका फेवरेट बन गया सर्कल। सर्कल ऑफ डायमीटर 45। सबसे पहले सर्कल बना दो फटाफट से, क्वेश्चन देखते सर्कल बना दो। 45 डायमीटर है, अब हमें कुछ करना ही नहीं ना। देखो ये टोटल 45 है, तो रेडियस कितनी हो गई, 45 डिवाइडेड बाई 2 करो जल्दी से, 21। ये हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक 21। इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। किसका फ़ोन आ गया, हाँ यार फ़ोन आ गया था किसी का, सॉरी। और ये देखो जल्दी से, इफ़ एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आर्क क्या होती है, कोई भी सर्कल को ऐसे कहीं से भी कहीं कुछ भी खींच दो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आर्क कहलाती है। तो यहाँ ये जो सेंटर पे बना रही है ना, ये 60 डिग्री बना रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें इससे। वेयर पाई इज इक्वल्स टू इतना, पाई 22/7 लेना है। द लेंथ ऑफ आर्क, इसकी लेंथ बतानी है, तो सबको फॉर्मूला पता होगा लेंथ का, बताओ जल्दी से, है फॉर्मूला पता? अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फॉर्मूला पता तो डायरेक्ट निकाल लो। तो मैं तुम्हें एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, अगर कोई फॉर्मूला भी भूल गया वहाँ पे, ज़रूरी नहीं हम हर चीज़ याद करके ले जाएंगे। तो ये देखो, ये मैंने मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक की आर्क हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की आर्क, तो कितने का एंगल बनाएगी ये सेंटर पे, ये देखो 180 का बनाया, जब आर्क यहाँ से लेके यहाँ तक थी। और जब मैंने इसे आर्क को यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके मिला दी इससे, तो पूरी जो आर्क हो गई, वो जो पूरी आर्क हो गई वो कितने का एंगल बनाया, फुल आर्क ने बनाया 360 डिग्री का। फुल आर्क की लेंथ कितनी है, 2πr ही तो बोलते हैं इसे, 2πr ने तो बनाया 360 का एंगल, ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों। 2πr ने 360 का एंगल बनाया, तो 60 डिग्री की कितनी लेंथ होगी, तो इसे उल्टा कर लो, 360 डिग्री तो लेंथ आती है 2πr, और 1 डिग्री पे आएगी 2πr डिवाइडेड बाई 360, और 60 डिग्री पे कितना बनेगा दोस्तों। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया यार। ये लो 6 6 कट गया, ये हो गया 2 3 6, कितना आ गया πr/3। कैमरे से बाहर जा रहा है क्या, कैमरे से बाहर जा रहा है, हाँ, तो ये आ गया πr/3। अब
पाई कितना कह दिया उसने कह दिया 22/7 ले लो पाई को। आर हमें पता है 21, और आर नीचे 7 या 21, 3 से 3 ख़त्म, 22 सेंटीमीटर। वाह, इतना इजी क्वेश्चन। ये रहा, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तुक्का लगाओ और भगाओ। और टिक, अगर टिक ऐसे करने आएंगे गोले, तो पूरे गोलों को भर के आइए। अगर ऑनलाइन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टिक कर दो, गोला अपने आप भर जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ज़्यादा आसान है ऑनलाइन वाला। लेकिन मज़ा तो आता है ना ऑफलाइन में आता है भाई। ऑनलाइन में तो बंदा चीटिंग वीटिंग में कर लेगा कहीं से बराबर में बिठा के भैया को कि भैया यार चीटिंग करवा दी थोड़ी सी, ऐसा हो जाता है। अब आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक की तरफ आ गए। थर्ड क्वेश्चन जो है ना, वो अपना फेवरेट है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। फेवरेट क्यों है? जहाँ टिग्नोमेट्री आ गई वही फेवरेट हो गया। सेक थीटा इज इक्वल्स टू वाई। वाओ। टेन थीटा बताना, बताओ जल्दी से। टेन थीटा कितने लोगों को बताया था मैंने कि जहाँ भी ज़िंदगी में टेन थीटा देखो ना, उसे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख लियो। पहले ही कहा था मैंने। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी इन्होंने एक्स, और कोस थीटा नहीं दे रखा। लेकिन मैंने क्या कहा था, कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। ठीक है, अगर सेक थीटा वाई है तो कोस थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि वाई को नीचे पहुंचाओ। और जब देखो सेक थीटा वाई है तो इसके नीचे अपने आप ही वन, एक वाई बटा एक है, वाई डिवाइडेड बाई वन। सबको पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता वन होता है। कोस थीटा हो जाएगा उल्टा, यानी कि जो नीचे है उसे ऊपर भेजो, जो ऊपर है उसे नीचे, 1/। ठीक है, अब यहाँ लिख दो 1/y। तो ये y पहुँचेगा तुम्हारा ऊपर। ये लो, वैल्यू कौन सी आ गई, एक्स वाई। पहला ही आंसर करेक्ट, टिक करके भाग जाइए अगले क्वेश्चन पे। देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। और क्यों पता है इतनी देर भी क्यों लग रही है तुम्हें समझाने में, इतनी देर लग रही है दोस्तों। अब देखो सबसे पहले बात क्या आती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -y हैज़ कितने सॉल्यूशन है इसके, ये बताओ। मैंने तुम्हें ज़िंदगी में एक चीज़ बताई थी कि अगर ये लाइन है, ये दो लाइन है, ये नहीं काट रही तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये लाइन ऐसे काट गई तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन है। जहाँ भी लाइन जितनी जगह काटेगी ना भाई, वहीं सॉल्यूशन होंगे। अब जैसे लाइन ये है और दूसरी लाइन है ए, ये मतलब इसके ऊपर ही लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर, तो हर जगह काट रही है, हर जगह। समझ में आ गई बात। तो कुल मिलाकर तुम्हें इतना ध्यान रखना, जहाँ लाइन नहीं काट रही नो सॉल्यूशन, एक जगह काट रही तो एक सॉल्यूशन। और अगर लाइन के ऊपर लाइन है तो वो तो हर जगह काटेगी ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। भाई यार मैं क्या करता हूँ, कैमरे से बाहर चला जाता है। देखो ये दोबारा बता रहा हूँ, ये एक लाइन है और इसके ऊपर दूसरी लाइन है, तो वो तो हर जगह पर काटेगी, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे उसके। चलो अब इसके बना लो, क्या बना लो जल्दी से, क्या 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 डायग्राम। y इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू -5। ऊपर को ले लो ज़रा, ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस। अब क्या है क्वेश्चन, क्या है कि y इज इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो y इज इक्वल्स टू 0 तो ये हो गया, ये वाली लाइन हो गई y इज इक्वल्स टू 0 की। ठीक, y इज इक्वल्स टू -5। y ऊपर तो होगा 1 2 3 4 5, नीचे y हो जाएगा माइनस का, -1 -2। बस सीधी लाइन खींचो ना, सीधी लाइन खींचो बिल्कुल तरीके से, y इक्वल टू -5। तो इसको ऐसे, अब देखो एक लाइन तो ये रही, एक लाइन ये रही, ये तो हमेशा, ये तो सीधी सीधी चली जाएंगी ना सामने, ये कभी भी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन। जब कहीं काटेंगी जब भी तो सॉल्यूशन मिलेगा ना यार भाई, इतना ध्यान रखो बस। और जब नहीं काट रही तो इनफाइनाइट कह रहा हूँ, नो सॉल्यूशन, छुट्टी। अब दूसरा पेज ले लो, मैं ये वाला पेज भर गया। अभी अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। और जहाँ भी फेयर डाई मतलब जो लूडो का दाना होता है ना तुम्हारा, ये वाला, इधर 1 इधर 2 इधर 3 और उधर 5 4 5, जैसे 6 होते हैं, कुल मिला के 6 केस होते हैं। जहाँ भी तुमने डाइस देखो ना, वहाँ पे नीचे तो लिख दो 6। ठीक है भाई। और बचा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर इवन। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें सबसे पहले कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर वो होंगे भैया जो प्राइम नंबर को छोड़ के सारे जो होंगे ना,
वो होंगे कंपोजिट नंबर। अब भैया प्राइम नंबर निकालो पहले तो इसमें से। कट ए, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, बचे कौन कौन से? 1 4 6। अब देखो इवन नंबर, एक इवन नंबर ये रहा और एक इवन नंबर ये रहा, 2 हो गई, यानी कि फेवरेबल केस हो गए 2। ऊपर 2 नीचे 6, 2 इकन 2, 1/3। इतने इजी इजी क्वेश्चन है यार, बस मज़ा आ गया मतलब करके। तुम पेपर को जो है ना आधे घंटे में पेपर ख़त्म कर दोगे, सही बता रहा हूँ। कितने 90 मिनट का क्वेश्चन पेपर है, तुम यकीन मानो तुम इसे कर दोगे 30 मिनट में। नहीं 30 तो छोड़ो, 1 घंटे में मान लो, चलो आधा घंटा जब भी छोड़ दोगे। 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स कोस्ट 10,500 रुपये। 8 तो हो गई कुर्सी, 8 चेयर्स और भैया 5 टेबल्स। चेयर टेबल खरीद रहा है कोई बंदा, उसने 8 चेयर 5 टेबल खरीदी तो रुपए देने पड़ेंगे 10,500, ठीक है। और 5 चेयर्स और 3 टेबल्स खरीदी तो उसे देने पड़ेंगे भैया इतने रुपए। तो बताओ चेयर का प्राइस कितना है? सीधी सी बात है, हमें कुछ पता तो है नहीं, लेकिन हमने मानना पड़ेगा। चेयर्स का प्राइस मान लिया मैंने एक्स मान लिया चेयर्स का, वाई मान लिया टेबल का। तो 8 में गुना करो 8x, टेबल का प्राइस है वाई, 5y, मिला के कितने हो जाएंगे? 10,500। और ये हो जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6450। बोलो क्या बोलते हो? हलवा इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और मैंने इक्वेशन कहाँ लिख दी? नीचे लिख दी मैंने, मुझे पता भी नहीं चल रहा कैमरे में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। 8 चेयर्स और एक चेयर्स का प्राइस x, तो 8 का हो गया 8x। 5 टेबल, एक टेबल का प्राइस y, तो 5 का हो गया 5y। सीधी सी बात है, 1 किलो सेब 100 रुपये के, और 5 किलो सेब कितने हो गए? 5 गुना 100, सीधी बात 500 रुपये के। तो ये हो जाएगा 10,500, ये हो जाएगा इतना। अब इसको कटिंग कैसे करते हैं? इसको काटा फीटी करने का तरीका है, ऊपर नीचे एक भी सेम बना लो, इसकी तो मल्टीप्लाई करो भैया 5 से, तो ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पे 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 0 0, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, और 5 छः 30 और 2 32, ठीक है। ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करो किस चीज़ से? ऊपर वाले की करो 3 से। क्यों? जब इसकी 5 से कर दी तो ये हो गया 15, अब इसको भी 15 बनाओ, 3 से करो इसकी, 8 या 24x प्लस ये हो जाएगा 5 या 15y, और ये हो जाएगा कितना? 0 0, 3 पंजे 15, 3 इकन 3। अब क्या कर दो? घटा दो तुरंत फटाफट। 24 ये तो कट हो जाएगा, 25x माइनस 24x 1x, और यहाँ से घटाओ 0 5, 12 में से 5 के 7, यहाँ बचेगा 1 0 0, 750। x बराबर 750। x क्या है? x माना है हमने चेयर का, तो चेयर का ही चाहिए, बस 750 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो फटाफट, हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं दूसरा कुछ, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, ये आएगा 7वां क्वेश्चन। तो ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, मतलब इजी है लेकिन बस है कि दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इसमें हल्का फुल्का सा दिमाग लगाना बस। क्वेश्चन नंबर 7, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा? अब देखो हमें कुछ बिल्कुल भी नहीं सोचना, इस वाले का यूज़ करो। यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा कोस थीटा इज इक्वल्स टू, तुम्हारा कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या करा? कोस थीटा को इधर भेज दिया, मतलब कोस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया, तो कोस थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। लेकिन हमें पता भी है एक चीज़ हमें क्या चीज़ पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो हमने इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि सीधा सीधा हमारे पास क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस थीटा। तो अब यहाँ इसे पकड़ लो, अब इसे लेके चलो इधर को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू, इसे कैसे लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, जब भी तो पावर 4 हुई, इसकी जगह पे लिख दूंगा कोस थीटा, प्लस इसकी जगह पे लिख दूंगा कोस थीटा। अब देखो फिर से वही बात आ गई, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर आ जाओ, ये देखो 1 दे रखा है इन्होंने,
कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी वही बात आ गई 1। क्या आ जाएगा आंसर 1। फटाफट ये देखो, बताओ ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं तुम्हारे में जिसमें ना दिमाग लगाने की ज़रूरत, कुछ भी सोचना नहीं पड़ता यार, फालतू के क्वेश्चन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 विल बी। अब देखो, तुम्हें देखती खुशी हो जानी चाहिए जिन बच्चों को ये पता है ना कि ऊपर कुछ भी हो नेचुरल, ठीक है, और नीचे क्या हो 2 की पावर m और 5 की पावर n, यानी कि 2 की पावर कुछ भी और 5 की पावर कुछ भी अलग अलग। तो इसका मतलब सीधा सीधा पता है बच्चों को कि ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग वाला मसला है ये, कुछ टर्मिनेटिंग। अब देखती पता क्या चल गया भाई, मतलब ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है, सही बता रहा हूँ 30 सेकंड का। नीचे हमने देखा कि भाई 2 की पावर है कुछ और 5 की पावर कुछ है, तो इसका मतलब हम देखते कह देंगे कि ये जो है ये टर्मिनेटिंग है भैया। अगर ऐसा होता 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, 5 नहीं होता इसमें, तो हम कह देते ये टर्मिनेटिंग नहीं है। यानी कि जहाँ 2 की पावर कुछ हो और 5 की पावर कुछ हो, तो ये समझ लेना वो टर्मिनेट होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो घोल के पी जाया करो एकदम देखते ही। मैंने तुमसे पहले कहा, अब देखो मैंने एलसीएम भी बता रखा कि अगर तुम्हें दे दिया 18 16 का एलसीएम, तो फटाफट से तुम फैक्टर करोगे, 2 दूनी 2 तिया 6, 6 तिया 18, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। एलसीएम लेने की मैंने ट्रिक क्या बता रखी है तुम्हें, पहले तो इसकी पावर लिखो, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, और ये कैसे हो जाएगा 2 की पावर 4, नीचे 3 की पावर 0 है। मैंने तुमसे क्या कहा था, जब भी एलसीएम निकालना हो तो 2 हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो 2 की पावर 4 लिखो। अब यहाँ इनमें देखो 3 में हाईएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 2, तो एलसीएम ये हो जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम निकालने हैं दोस्तों, ठीक है मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि एलसीएम का फंडा ये था। अब देखो इन्होंने डायरेक्ट फैक्टर ही दे रखे हैं, इन्होंने नंबर नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ फैक्टर दे रखे हैं डायरेक्ट। तो इन्होंने लिख रखा है कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। अब नीचे लिखो इसके ये दूसरा वाला, ये एक नंबर है, ये एक दूसरा नंबर है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। देखो जहाँ भी प्राइम नंबर इसमें सिर्फ 2 और 3 ही है, तो एलसीएम इतना आने वाला है, इतना तो पता है कि 2 इंटू 3 में एलसीएम आएगा। पावर देखो, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3। ये लो भैया, यहाँ देखो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, हाईएस्ट पावर 3। तो ये लो तुम्हारा एलसीएम ये रहा। हाईएस्ट पावर देखनी है बस जिंदा, मैंने बता रखा, तो मैं जिन बच्चों को नहीं पता वो जाके मेरी वीडियो देख सकते हो। और वैसा क्या देखना, वीडियो पता तो चल गया कैसे करते हैं। अब देखो ये भी बता रखा मैंने तुम्हें, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 18 एंड दियर प्रोडक्ट इज 12,960, ठीक है। दियर एलसीएम विल बी, ये तो बहुत ही ज़्यादा एकदम इतना इजी क्वेश्चन है ना, इसे तो घोल के पी जाओ तुम, चूरन बना के पी जाओ इन क्वेश्चनों के मतलब इनमें तो इतना ही मज़ा आता है जितना बस फ्री के नंबर हैं। देखो 30 सेकंड का क्वेश्चन है, हमें एक चीज़ पता है, मैंने तुम्हें पहले बता रखी है, ज़िंदगी में अगर कोई नंबर है A और उसकी गुना है B, तो जो उनका HCF होगा और LCM होगा वो बराबर होगा। यानी कि अगर मैंने 12 का और 4 का LCM निकाला और HCF निकाला, तो 12 गुना 4 इज इक्वस टू LCF इंटू LCM। मतलब ये फॉर्मूला है, कभी मत भूलना इसे, कि 2 नंबरों की गुना उनके HCF के और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या क्या दे दिया, HCF टू नंबर 18 और LCM दे रखा है, LCM निकालना है, छोड़ दो ऐसी। प्रोडक्ट कितना दे रखा है दोनों नंबर का, ये इनकी दोनों की प्रोडक्ट 12,960, ठीक है। तो LCM कितना हो जाएगा, LCM इज इक्वल्स टू 12,960 डिवाइडेड बाई 18। काट लो फटाफट से, 6 ते 18, 6 दूनी 12, 6 एकन 6, 6 छंग 10, कितना आएगा भाई 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 720। ईजी डायरेक्ट आंसर, फटाफट से आगे बढ़ो। हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो टफ क्वेश्चन है उनके समझाने पर टाइम वेस्ट करेंगे ना भाई, फालतू के क्वेश्चन क्यों करने। हाँ ये है क्वेश्चन कमाल का थोड़ा सा, और कमाल का कुछ भी नहीं है, सही बता रहा हूँ। सिर्फ तुम्हें ऐसा लग रहा है ट्रायंगल वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ होते हैं, और पता है ट्रायंगल वाले सबसे आसान होते हैं भैया। सिमिलरिटी लगाई और ख़त्म क्वेश्चन। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, डी इज़ पैरेलल टू BC। ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है, और जहाँ भी मैंने तुम्हें ज़िंदगी में ये बात बताई है
कि जहाँ भी लाइन पैरेलल होंगी ना तो उनके ये वाले जो एंगल होंगे, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? जहाँ भी लाइन पैरेलल होंगी, ये देखो, ये देखो, ये एंगल इसके बराबर होता नहीं होता, अल्टरनेट एंगल, ऐसे ये है, ये इसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला हम यूज़ करेंगे हम। अब देखो फटाफट से, ट्राइंगल देखो ए डी ई, छोटा सा ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए डी ई, एक तो ये हो गया और एक हो गया ए बी सी, एंड ट्राइंगल ए बी सी। देखो यहाँ मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, बस इतना ही दे रखा है इन्होंने, मैं इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं सिमिलर प्रूव कर दूंगा दोनों को, और जहाँ सिमिलर प्रूव हुए फिर तो सब चीज़ बराबर हो जाएगी ना दोस्तों। ये देखो, ये एंगल इस छोटे वाले में भी कॉमन है और बड़े वाले में भी, एंगल ए बराबर एंगल ए, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। कहाँ से? ए सिमिलैरिटी, जहाँ दो दो एंगल बराबर हो गए ना, तो ये समझ लो बंदा वो जो हो गए ना ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, छुट्टी। अब क्या हो गया, जब सिमिलर हो गए तो भैया सारे एंगल बराबर, सारी साइड का रेशो बराबर। साइड का रेशो बराबर मतलब ए डी अपॉन ए बी, ये भी बराबर होगा। ठीक है, डी ई अपॉन बी सी, ये लो भैया, ये भी बराबर होगा। अब बचा क्या, ए ई और ए सी, तो ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, इससे कुछ लेना देना नहीं, लेना देना है इनसे, क्योंकि इनकी वैल्यू लिखी हुई है। डी ई की वैल्यू क्या है भैया, डी ई दे रखा एक्स, और बी सी की वैल्यू भैया तुम्हारी वाई हो गई। ए ई कितना है, ए ई यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ तक है ए, बस ए, और ए सी को ध्यान से देखो भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी है, यानी कि ए प्लस बी। यहाँ बच्चे गलती कर देते, बी लिख के आ जाते बस। ए सी जो है ना, ए सी ये पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए और बी दोनों का प्लस होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, अब कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू, या फिर y इज इक्वल्स टू, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी a प्लस बी और डिवाइडेड बाई a। आंसर देखो कौन सा वाला, मतलब कोई सा आंसर है या नहीं है, a है तो सही है वाला आंसर, a ये वाला देखो, x की फॉर्म में लिख रखा है इन्होंने, x बराबर y पहुंचेगा इधर, x इज इक्वल्स टू वाई इंटू ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आंसर कंफर्म कर लेते हैं, 11 का सी बिल्कुल सही। ठीक है, इजी है नहीं है? अगर देखो समझ में नहीं आ रहा हो ना यार, तो फिर मुझे कमेंट चाहिए दोस्तों कि भाई तू तो सही नहीं समझा रहा, या फिर अगर अच्छा समझा रहा हूँ तो फिर कमेंट करो कि अच्छा समझा रहा है, वरना फिर क्या फ़ायदा मेरा, मैं प्रिंट करवा के लाया हूँ ये इतना सारा पेपर तुम्हारे लिए, तुम्हें समझाने के लिए, फिर मेरा कुछ फ़ायदा थोड़ी हो रहा है इससे, तुम्हारे तो फ़ायदा करना चाह रहा हूँ मैं। चलो अब देख लो क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट। जो कोऑर्डिनेट है ना पी के भाई, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये बहुत पहले क्वेश्चन करके फेंक दिए हमने, मतलब इस तरह के क्वेश्चन करके हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया ऐसे क्वेश्चन कर करके। अब भी करवा रहे हैं हमसे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन क्या है, करेंगे फिर भी हम। जब क्वेश्चन आया 1 नंबर का है भाई, 1 नंबर तो वैसे ही थोड़ी मिलता फ्री में। देखो सबसे पहले बना दो लाइन, ये लो ए के पॉइंट हो गए 3, मैंने तुम्हें ये बताया था सबसे पहले पॉइंट लिख दो। ठीक, बीच में इन्होंने पॉइंट दे रखा है पी, वो उसके पॉइंट बताने हमें, तो ए बी मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटरनली रेशो दे दिया कि यहाँ ये जो होगा 2, ये होगा 1। जहाँ भी मैंने तुम्हें एक चीज़ बता रखी है, रेशो की बात आती, m1 क्या हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला ये तो बोलते हैं इसे, कि ये बीच के पॉइंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है दोस्तों, जो तुम्हारे m1 है, m1 प्लस m2 ऐसे लिख दो, नीचे भी m1 प्लस m2 लिख दो। फॉर्मूला बनाने की तरकीब है ये देखो, फिर m1 प्लस m2 लिखो, फिर m1 प्लस m2 लिखो। अब क्या करना है, यहाँ पे x2 डालो, यहाँ x1 डालो, यहाँ y2 डालो, यहाँ y1 डालो। बोलो झकास, ठोको ताली अगर अच्छा लगा हो भैया। ठीक है, अब क्या रख दो, वैल्यू रख दो जिंदा। ये पहला हो जाएगा x1 तुम्हारा, y1, ये हो जाएगा भैया x2 y2। m1 दे रखा 2, वैल्यू रखो फटाफट, ले लो। वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी ऐसा लग रहा, 1 x1, तुम तो कुछ करने के नहीं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए।
चलो मजाक कर रहे हो, तुम तो बहुत कुछ कर रहे हो यार। तुम्हारी वजह से तो मैं वो तुम्हारी इतनी मेहनत करता हूँ मैं तुम्हारी वजह से, मतलब मेरा ये देखो, 2 चौक 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा भाई 6 दूनी 12 3 15 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 9/3 और 15/3। तो 9 से काटो 3 और 5, 3 और 5 देखो जल्दी ठोको ताली, मिल गया डी आंसर, 12 का डी। ठीक है दोस्तों, अब जिसको पहले से नहीं पता था फॉर्मूला कि भाई तूने कैसे बनाना सिखाया, तो वो मुझे बताओ कमेंट में कि भाई मुझे पता नहीं था इस ये वाली ट्रिक, लेकिन आपने बताया तो मज़ा आ गया, कुछ नया सीखा मैंने। ठीक है दोस्तों, चलो अब क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। वाओ इतना इजी क्वेश्चन कि मैं उसमें हंसी के मारे हंसियाँ रुक नहीं पा रही मेरी दोस्तों। तो 3825 फैक्टराइजेशन करने का तरीका तो यही है, सबसे पहले 2 से काटते हैं, नहीं कट रहा 2 से। तो जो प्राइम फैक्टर ये तो होते हैं प्राइम नंबर, 2 3 5 7 8 9 10 11 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 13 17, ठीक है ये होते हैं। पहले काट के देखो, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 है बाद में। 3 से काट के देखो, 3 से पता कैसे काटते हैं, पहले जोड़ के देख लो फटाफट, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 3 18, 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ तो हो जाएगा। 3 ये हो जाएगा, 3 दूनी 6, बचा क्या, 3 7 21, 3 5 15, हो गया। अब 3 से करके देखो फिर, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये तो हो गया 3 से। फिर अब 3 से नहीं होगा क्योंकि ये जोड़ के देखो, 5 और 2 7 और 4 11, 11 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। ये बहुत तगड़ी ट्रिक है बादशाह, अगर किसी को ये पता करना है ना कि 3 से नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो डिवाइड करके मत देखो, उनको जोड़ लो फटाफट से, जो उनकी डिजिट है ना, ये 5 2 7 4 11, 11 डिवाइड है नहीं तो बिल्कुल नहीं होने का। 5 से करो, 5 8 40, 5 5 25, अब 5 से करो, 5 1 5, 5 3 15, अबे क्या हो गया है, 5 8 40, उतार लिया 2, ज़ीरो लगा के, सही तो है, 5 5 25। अब कितना बचा, 5 1 5 और 5 7 35 है, 5 3 15 कर रहा हूँ मैं। अब 17 1 17, तो देखो 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार है, 5 की पावर 2 और 17 एक बार है बस। अब फटाफट से देखो कौन सा ऑप्शन है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17, ठीक है ये वाला। अब देखो इसमें यार, तुम बताए हम बस क्वेश्चन करते जा रहे हैं, हम ट्रिक तो देख नहीं रहे। हम ट्रिक बताए, ऐसे क्वेश्चनों की ट्रिक क्या है, एमसीक्यू में डायरेक्ट भी देख सकते हैं हम। उसने बोला प्राइम फैक्टर, तो हर चीज़ प्राइम फैक्टर होनी चाहिए। ये देखो 21 प्राइम नंबर नहीं है, ख़त्म हो गया ये भी। 35 भी प्राइम नंबर नहीं है, 17, और देखो 25 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी। इसमें तो करने की भी ज़रूरत नहीं थी यार दोस्तों, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा, मैंने तुमसे क्या कहा, पहले मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा फिर उसकी ट्रिक बताऊंगा कि तुम कैसे जज कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, यही तो है यार, मतलब पढ़ाने के इसी बात के तो पैसे हैं, वरना वो तो आसानी है सब कुछ। इन द फिगर गिवन बिलो, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये जो तुम्हारी हो गई, ये हो गई 4, और तुम्हारी BD हो गई 3। अबे बहुत आसान हो गया है तो जहाँ भी तुमने एक चीज़ देख रखी है कि जहाँ भी ट्राइंगल होगा ऐसा, ये 4 है ये 3 है, तो पाइथागोरस निकाल के, पाइथागोरस लगती है ऐसे क्वेश्चन में, ये 5 आ जाती है। याद रखना, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो MCQ के लिए याद रखना। एक साइड अगर 3 है एक 4 है तो तीसरी 5 होगी, ऐसे क्वेश्चन में पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है दोस्तों, तो ये तुरंत तुम कह दोगे कि ये 5 हो गई। अबे निकाल लो यार, मैं कह रहा हूँ मतलब तुम याद रखो, ये जहाँ 3 4 होते हैं वहाँ हाइपोटेनस 5 होती है, ये कॉम्बिनेशन याद रखो। तुम्हारा एकदम निकालना भी नहीं पड़ा तुम्हें, वरना तुम क्या करते, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, फिर निकालते ऐसे 9 प्लस 16 25, अब रूट कर दे तो AB 5 आ जाता। हमने याद कर रखा पहले से ही ठीक है दोस्तों, अब फटाफट से इधर देखो, C भी 12 दे रखी है, C भी 12 दे रखी है, तो अब फटाफट ये वाली पाइथागोरस। अब देखो ये ट्रायंगल भी ऐसा ही है, ये लो यार, तुम्हें हर चीज़ दिखानी पड़ती है यार। ये पाइथागोरस लगेगी इसमें, तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 12 12 में 144, ये हो जाएगा 169, और ये क्या हो जाएगा, ये होगा 13 का इज इक्वल टू 13, यानी कि ये आ जाएगी 13। हमें क्या चाहिए, कोट थीटा चाहिए, ये 13 आ गई। कोट थीटा का फॉर्मूला हमें तुम्हें पता है, मैंने टेन थीटा का बता रखा कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो कोट थीटा बिल्कुल उसका उल्टा होता है। मैंने तुमसे कहा था बस 3 चीज़ें याद रखनी है तुम्हें, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, बाकी सब उनके उल्टे उल्टे होते हैं। कोट थीटा इसका उल्टा होता है, तो हो जाएगा बी ऊपर और पी नीचे। तो कितना हो जाएगा, बी कितना है देखो, थीटा ये रहा, ये इसके लिए बेस हो जाएगा 12, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5। ये लो, आसान है, डी आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, 15 क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ फटाफट से। इफ़ ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, ओहो रेक्टेंगल, जहाँ भी रेक्टेंगल सुनाई देता है ना, हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि आमने सामने की साइड जो होती है ना वो बराबर होती हैं। तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने तो बस इतना ही पढ़ लिया, बस रेक्टेंगल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। चलो, आमने सामने की साइड बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है, x प्लस वाई बराबर 12 हो गया, और ये वाली जो है भैया ये इसके बराबर है। ठीक है भैया लोग, टेंशन नहीं लेने का, y से y ख़त्म हो गया, 2x हो जाएगा, 12 8 20, और x बराबर हो गई 10, 20 को 2 से डिवाइड दे दिया। अब तुरंत देखो फटाफट से x 10 किस में है, पहले वाले में, आगे बढ़ जाओ तुरंत, y निकालने की ज़रूरत है ही नहीं भाई, पहले ही बता रहा हूँ तुमसे। MCQ का मज़ा है यार, मज़ा लो MCQ का, MCQ में टाइम वेस्ट ना करो भैया। अब आ जाओ इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल जहाँ भी पता चल गया, हमें वहाँ एक चीज़ पता चल गई कि जो ट्राइंगल होता है भैया उसकी 2 साइड्स बराबर होंगी। अब AC बराबर BC, ठीक है, एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब इस चीज़ से एकदम दिमाग में क्या चीज़ आती है कि यार ऐसी चीज़ बता हमने कहाँ देखी थी, जब हमने कहीं पाइथागोरस थ्योरम की बात करी थी। समझ में आती है बात, पाइथागोरस थ्योरम देखो, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC को कैसे लिखोगे, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। आ गई बात समझन में, आ गई। अब AC BC के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से AC की जगह लिख दो BC। आइला आइला, ये क्या हो गया, तो यानी कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है, ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक 90 भी है। अब उसने क्या कहा, ABC जो ट्रायंगल, AC बराबर BC, 2 साइड बराबर करनी है ये वाली, ठीक, AC और BC। अब तुम ये देखो, द मेजर ऑफ एंगल C, देखो AC और BC बराबर होगी। इससे हमें क्या पता चल गया था, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर इज प्लस AC स्क्वायर। इससे ये पता चल गया था कि 90 का ट्रायंगल बनेगा। तो C एंगल कितना हो गया, 90 का। आया, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो तुम देखते सोल्व कर दियो दोस्तों, तुरंत पता कर लियो कि ये तो पाइथागोरस लग रही है, और फिर पता कर लियो कि एंगल कौन सा 90 का। ठीक है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी के समझ में नहीं आया ना भाई, तो यार देखो फिर दुख की बात है, इतना आसान तरीके से समझाया। 2AC को तो लिख लिया AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और AC बराबर BC दे रखा इन्होंने, BC स्क्वायर। और ये वाला सीन मिलते ही हमें पता चल गया भैया ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 है, पाइथागोरस थ्योरम है। चलो अब ज़्यादा समझाना बेकार है। इफ़ -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल देन द अदर ज़ीरो। जहाँ भी ज़ीरो की बात आई थी ज़िंदगी में, हमने क्या कहा था कि कोई भी वैल्यू डाल के देखो, अगर ज़ीरो आ जाए ना तो समझ लो वही ज़ीरो है। मेरा कहने का मतलब है, -8 डाल के देख लो, इसमें x की जगह पे -8 डाल दिया तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर माइनस -8 और -8, तो क्या आ जाएगा 64 प्लस 7 8 56 माइनस का 8, जीरो नहीं आने का बिल्कुल भी। फिर -7 डाल के देखो, जीरो नहीं आने का, 1 डाल के देखो, 8 डाल के देखो। जैसे हमने 8 डाला, 8 स्क्वायर -7 × 8 माइनस का 8, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 56 -8, ये हो जाएगा 64 -8 से 14 64 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही 0 हमने x की वैल्यू डाल के देखी यार, तुरंत 0 आ गया, तो हमने क्या कहा था कि 8 जो है ना वही 0 है, आंसर हो गया 8। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत थी नहीं कुछ भी। अब आते हैं इन ए थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। एक डाइस वो होती है, डाइस तो समझते हो, अभी पहले क्वेश्चन में बताया मैंने, डाइस होता है लूडो का दाना। ये देखो 1 2 3 ऐसा बना हुआ होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई, और उनने क्या फेंका, पेयर ऑफ डाइस फेंकी, मतलब 2 डाइस एक साथ फेंकी। अब ये बताओ, जब 2 डाइस एक साथ फेंकी
तो ऐसे भी हो सकता है किसी पे एक एक हो, और ऐसे भी हो सकता है एक दो, एक तीन, ऐसे भी हो सकता है। मतलब कितने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे ऐसे, ऐसे बनेंगे 6 तो एक के बनेंगे, और 2 के भी 6 ही बनेंगे, तो यानी कि 6 6 6 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे। समझ में आ गई बात? एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच, एक छः, एक एक, एक दो, लिखवा तो दूँ कभी, तुम क्या होगा पता नहीं 36 कैसे बनेंगे, एक चार, एक पाँच, एक छः। अब ऐसा भी आ सकता है कि इस डाइस पे तो 2 आ जा और इस पे 1 आ जा, 2 1, या फिर 2 आ जा इस पे भी 2 आ जा, 2 2, तो कुल मिला के ऐसा 6 और 6 तक चला जाएगा। 36 कॉम्बिनेशन होंगे तो नीचे आ जाएगा 36। प्रोबेबिलिटी में तो हमें टोटल पता करना होता है, टोटल तो हमें मिल गया 36, ठीक है। और हर किसी को पता होता है यार ये वाली बात, तुम क्या सोचने लग रहे हो? अब जब तुमने मैथ पूरा कर लिया, सैम्पल पेपर पे आ गए, तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि डाइस को जब 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो 36 आएगा नीचे, टोटल केस 36 होंगे। अब उन पे सेम नंबर, हाँ देखो सेम नंबर की बात आ गई, दोनों पे एक जैसा, यानी कि दोनों पे एक जैसे का मतलब है, देखो एक एक, इस पे 2 2, ये 3 कर दिया मैंने, और 3 3, यानी कि कितने केस हो जाएंगे कुल मिला के? एक एक, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, ऐसे आएगा। तो ये 6 केस ही हो गए। तो ऊपर फेवरेबल केस 6 एकन 6, 6 छंग 36, 1/6 आंसर। प्रोबेबिलिटी का तो छोड़ के मत आना भाई, तुक्का उक्का लगा के जैसे भी करके, और तुक्का क्या लगाना सब आता तो है तुम्हें। ऊपर फेवरेबल नीचे टोटल केस। अब आ जाओ भैया 19 क्वेश्चन पे, ठीक। 19 क्वेश्चन क्या कहता है कि द मिड पॉइंट ऑफ, ओहो जहाँ मिड पॉइंट देगा मज़ा ही आ जाता मुझे तो वहाँ। ये लो, ये हो गए पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ 3p, 3p -4 एंड -2 और 2q, इनका जो मिड पॉइंट है वो ये है, यानी बिल्कुल बीच में जो है। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था जहाँ भी तुम्हें मिड पॉइंट निकालने की बात आ जा, तो इसका पहला वाला उठाओ, इसका पहला वाला जोड़ दो। एक पेपर ले लो, इसमें तो जगह नहीं बच रही, ये लो, जहाँ भी मिड पॉइंट निकालने की बात आ जा तो पहला और पहला 3p और ये वाला जोड़ो -2 डिवाइडेड बाय करो 2, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा पहला, ठीक है। और ये बाद वाला, इसका बाद वाला जोड़ के 4 + 2q डिवाइड करके 2 से, ये वाला पॉइंट आएगा। समझ में आ गया भाई? समझ में आ रही बात? यानी कि a बराबर a + b/2 आ जाएगा बीच का पॉइंट। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4, 3p - 2 = 4, 3p बराबर 6, p बराबर 6/3, यानी कि 2 आंसर है। लेकिन हमें q की भी वैल्यू चाहिए, p + क्यों चाहिए, तो यहाँ से निकालो 4 + 2q बराबर 12, और 2q बराबर हो जाएगा 8, q बराबर 4, तो कितना हो जाएगा 2 और 4 6 हो गया आंसर। ये लो। अब बता कौन सा क्वेश्चन बच गया? 20 का क्वेश्चन बच गया। अब मैं मतलब इसका सेक्शन ए का, पेपर तो बहुत बड़ा है अभी, सेक्शन ए का क्वेश्चन बच गया लास्ट 20। तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो में सेक्शन ए, दूसरी वीडियो में सेक्शन बी, और तीसरी वीडियो में सेक्शन सी, ऐसे ले लूँगा मैंने पहले ये सोच के चल रहा था मैं, और फिर तीनों को एक वीडियो में कंबाइन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये पहले भी कर चुके हैं हम। देखो टर्मिनेट, यानी कि ये टर्मिनेट होगा, इसने कह दिया कि ये एक्सप्रेशन टर्मिनेट तो होगा, लेकिन कितने दशमलव के बाद होगा, कितने डेसिमल के पॉइंट्स के बाद होगा। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे लिखेंगे, 120 के फैक्टर करो, 2 छिक्का 12, 230 से जाएगा 15, 3 5, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। टर्मिनेट होने की क्या कंडीशन थी? टर्मिनेट होने की मैंने तुम्हें पहले बता रखा था कि ऊपर नेचुरल नंबर और नीचे क्या होना चाहिए, 2 की पावर कुछ भी और 5 की पावर कुछ भी, 5 की पावर कुछ भी। तो ये 3 क्यों आ रहा है फिर? तो यानी कि 3 कहीं ना कहीं अभी कटेगा, ये सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है। तो सिंप्लीफाई फॉर्म करो, देखो 3 से इसे काट के देखो, 3 से इसे काटा हमने, 3 चौक 12, 3 9 27 हो गया भाई। तो ये आ जाएगा 49/2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अब ये पता चल गया हमें टर्मिनेट होगा, जो ऐसी सिचुएशन में होते हैं ना वो टर्मिनेट हो जाते हैं।
लेकिन कितने दशमलव के बाद होगा? अब देखो इनकी पावर देखो, 2 की पावर जो है वो तो है 3, और 5 की जो पावर है, 2 की पावर जो है 3 और 5 की पावर है 1। जो ये बताओ मैक्सिमम पावर कौन सी है? 3 ही तो ज़्यादा है, इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है? 3। आंसर 3। छुट्टी यार, छुट्टी पे भेज दो फटाफट आंसर को। अब अगर जो ज़्यादा समझ में आया हो ना दोस्तों, इतना शेयर करो इस वाली वीडियो को। मतलब मैंने बहुत कंसाइज वे में बनाई है, किसी किसी ने 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में सेक्शन ये कंप्लीट करा रखा है, तो मैंने सोचा है कि बहुत जल्दी कंप्लीट कराऊँ। ठीक है, चलो फिर अब मैं करता हूँ अगले सेक्शन बी की तैयारी। ठीक भैया, ज़्यादा अच्छा समझ में आया हो ना तो मुझे वो ज़रूर चाहिए होती है कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर सारे चैप्टर मेरे से पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, कर दो, वहाँ से जाके पढ़ लो। प्लेलिस्ट जाया करो, अगर किसी चैप्टर को पढ़ना है प्लेलिस्ट में घुस जाओ मेरे। ठीक।